दोस्तों बड़ी बड़ी कंपनियां अमेरिका की जो कि यहाँ पर धूम मचा रही हैं, चाहे अमेज़न हो, एप्पल हो, गूगल हो, उन सभी ने इंडिया के यूरोपियन यूनियन जैसे ही एंटी ट्रस्ट प्रपोजल बिल के खिलाफ गुहार लगाई है कि भैया इस तरीके का लॉ नहीं बनना चाहिए जो फिलहाल के लिए ड्राफ्ट हुआ है इंडियन गवर्नमेंट द्वारा, जिसके अंदर ये कहा जाता है कि जो भी कंपनी 30 बिलियन से ज़्यादा का टर्नओवर कर रही है हर साल और उसके पास में 1 करोड़ से ज़्यादा इंडियन यूजर्स हैं, तो उसको ये जो हमारा डिजिटल कंपटीशन बिल है उसके अंदर के सभी रूल्स को मानना पड़ेगा, वरना उन पर पेनल्टी लगेगी 10% की उनके टोटल टर्नओवर की जो पूरे वो साल में करते हैं। तो इसके अंदर कहा यह जा रहा है कि आप अपने यूजर का डेटा एक्सप्लॉइट नहीं करोगे खुद की सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए, और आप रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाओगे थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस पे कि सिर्फ आपका ही फायदा हो। इसके जवाब में एप्पल, गूगल, अमेज़न और भी कई बड़ी कंपनियां जो कि मतलब इस प्रपोजल के खिलाफ है, उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा होता है तो भैया हर यूज़र की कॉस्ट बढ़ जाएगी, ऊपर से जो फीचर, स्ट्रैटेजी, सिक्योरिटी हम प्रोवाइड करते हैं उससे भी मतलब खिलवाड़ हो जाएगा यूज़र की सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ में। तो हम अच्छी सर्विसेज देते हैं जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। आप यूरोपियन यूनियन जैसे मत बनो, आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहो इन चीज़ों के अंदर। अगर ऐसा होता है तो इससे हम सभी का नुकसान होगा, क्योंकि फिर हम इंडिया के अंदर उतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे और जो सर्विसेज हम देते हैं उसको भी शायद हमें कम करना पड़ जाए। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट का अभी तक इसके ऊपर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है। तो अगर ये लॉ बनता है तो यहाँ पर 2 चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। एक तो गूगल, एप्पल, अमेज़न और भी कई बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं वो शायद इंडिया के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट कम कर दे, अपनी सर्विसेज कम कर दे। ऊपर से इंडियन गवर्नमेंट 10% की पेनल्टी इनसे लेगी अगर कोई भी ये वायलेशन करते हैं, अगर ये बिल लॉ में कन्वर्ट हो जाता है तो। दोस्तों चाइना ने अनवील कर दिया है अपना एक राइफल रोबोट डॉग जो कि कुछ इस तरीके का है, जो कि उन्होंने अपनी मिलिट्री ड्रिल के अंदर उतारा है कंबोडिया के अंदर, जहां पर ये इनकी इन्फेंट्री यूनिट का एक सदस्य हो सकता है। ये बताते हैं कि भैया इसकी एक्यूरेसी, इसके सेंसर, इसके कैमरा इंसानों से ज़्यादा सटीक वार कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप ये समझ लो कि जैसे कि पबजी के अंदर कोई हैकर घुस जाता है ना, वैसी ये कोई चीज़ है कि अगर इसको वॉरफेयर के अंदर डाल दिया तो ये समझ लो सामने वाले की आंखें तो इधर उधर देखेंगी, एक डायरेक्शन में देखेंगी, लेकिन इसके सेंसर, इसके कैमरा का जो फील्ड ऑफ व्यू रहेगा वो इंसान की रेंज से काफ़ी ज़्यादा का रहेगा, जिसकी वजह से अगर इसका एम सही रहा, जिस तरीके से इसमें अपग्रेड वगैरह की जाएगी चीज़ें, तो उससे ये इंसानों से ज़्यादा लीथल हो सकता है किसी वॉरफेयर के अंदर। हालांकि वॉरफेयर अब ऐसी नहीं रह चुकी, अब मिसाइल, न्यूक्लियर, इस तरीके की वॉरफेयर होने वाली है आगे के वक्त में। लेकिन जिस तरीके से दिखा रहे हैं भाई, इसके ऊपर एक ग्रेनेड फेंकना है, इसका खेल वहीं खत्म हो जाना है, क्योंकि खुले में ये क्या नाच गाना करेगा। दोस्तों YouTube के ऊपर कई सारे व्यूअर ऐसे होते हैं जो कि एड्स नहीं देखना चाहते, जिसकी वजह से YouTube की मेंबरशिप भी ले लेते हैं, और कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि कुछ जुगाड़बाजी, कुछ तिकड़म लगाने की कोशिश करते हैं। और उन तिकड़मबाजी करने वाले लोगों के लिए YouTube ने एक फैसला ये लिया है कि भैया उनको वीडियो देखने ही नहीं दी जाएगी। अगर YouTube ने आपका कोई टूल डिटेक्ट कर लिया है, कोई एक्सटेंशन डिटेक्ट कर लिया जो कि एड ब्लॉकर वगैरह लोग लगा लेते हैं, तो होगा ये कि आपकी वीडियो ही स्किप कर दी जाएगी, वो सीधा एंड में चले जाओगे आपकी, भाई आपको आगे का कुछ दिखेगा ही नहीं, सीधा एंड दिखेगा वीडियो का। तो ये सारी चीज़ें होंगी उन लोगों के साथ में जो कि इस तरीके की तिकड़मबाजी करते रहते हैं। बाकी लोगों के लिए सब कुछ नॉर्मल है, थोड़ी सी ऐड आती है 5 सेकंड की या 20 सेकंड की स्किप करने के लिए, वो पूरी कंप्लीट करने के बाद में आप वीडियो देख सकते हो। लेकिन एक्चुअली में कई सारे कंटेंट क्रिएटर भी ऐसे होते हैं कि भाई हर 1 मिनट में एक ऐड लगा देते हैं, तो वो एक्चुअली में इरिटेटिंग होती है सही में। तो इसकी वजह से व्यूअर भी क्या करे, उसके लिए भी कुछ होना चाहिए ना, कि मतलब कंटेंट क्रिएटर को ही कह दिया जाए कि भाई इतनी ऐड तू भी मत लगा, तू भी इतना लालची मत बन। दोस्तों काफ़ी पहले मैंने आपको बताया था ऑस्ट्रेलिया की क्रायोनिक्स नाम की एक कंपनी के बारे में, जो कि मरने के बाद में अपने क्लाइंट्स को फ्रीज करके उनकी बॉडी को प्रिजर्व करके रखना चाहती थी। तो उनको उनका पहला क्लाइंट फाइनली अब मिल चुका है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के अंदर एक 80 साल का बुजुर्ग था जो कि चल बसा, तो वही उनका पहला क्लाइंट बन गया कि इन फ्यूचर अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आती है कि जिससे कि मरे हुए को ज़िंदा किया जा सकता है तो ये उसमें हेल्प करेंगे, जिसकी वजह से ये बॉडी को प्रिजर्व करके रखेंगे अनलिमिटेड या कह लो इन्फिनाइट टाइम तक। जहाँ पर इन्होंने सबसे पहले ये
ये काम किया कि बॉडी के अंदर एक फ्लूइड डाला है जिससे कि इनके जो बॉडी सेल्स हैं वो प्रिजर्व रहेंगे। ऊपर से ड्राई आइस में उस बॉडी को रैप किया है और उसके बाद में एक स्पेशलाइज कंटेनर में जिसका टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस होगा उसके अंदर इनकी बॉडी रख दी, जिससे कि वो बॉडी को कुछ भी नहीं होगा, जैसी है वैसी की वैसी ही रहेगी, सारे ही सेल्स उसके अंदर प्रिजर्व रहेंगे। लेकिन इन द एंड अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बनती है तो शायद उनकी लाइफ वापस लाई जा सकती है, लेकिन फ़िलहाल के लिए इसकी कॉस्ट है 1 करोड़ रुपए। दोस्तों पूरे देश के अंदर गर्मी की मार हमको देखने को मिल रही है। यहाँ पर सभी के एसी कूलर पंखे चालू हैं कि भैया किसी तरीके से हमारी बॉडी को ठंडक मिल जाए। लेकिन दिल्ली के मुंगेशपुर स्टेशन से ये खबर आ रही है कि भैया दिल्ली ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है गर्मी के मामले में, जहाँ पर टेम्परेचर 52.9 डिग्री तक जा चुका है, जहाँ पर कई सारे लोग कह रहे हैं कि ये 52.3 तक है। लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या है क्या नहीं है, क्योंकि मेरे खुद पल्ले नहीं पड़ रहा कि दिल्ली ने रिकॉर्ड तोड़ दिया जबकि राजस्थान तोड़ सकता था, चेन्नई तोड़ सकता था, या फिर और भी कई जगह हैं जो कि मतलब साउथ इंडिया के अंदर गर्मी पड़ती है काफ़ी भयंकर, तो मतलब वहाँ का कोई जगह हो सकती थी। लेकिन दिल्ली ने रिकॉर्ड तोड़ा है, तो ये एक संदेह का विषय, जिसकी वजह से अब इन्वेस्टिगेशन बैठ चुकी है इसके ऊपर कि चेक किया जाए क्या यहाँ पर एक्यूरेसी में कुछ दिक्कत आई है, क्योंकि ये हो कैसे सकता है कि दिल्ली रिकॉर्ड तोड़ दे 52.9 डिग्री। आज गर्मी तो थी लेकिन बारिश भी तो हुई बाद में, तो देखने वाली बात है अभी।